Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says an element X of atomic number 12 reacts with another element Y having atomic number 17 to form a compound Z. Which of the following statements are true regarding this compound? So हमको क्या बोला गया है, एक एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, एक एलिमेंट Y है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो उस और वो दोनों रिएक्ट करके आपका Z बना रहा है। तो Z के रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट हमको गिवन है, कौन सा ट्रू है हमको देखना है। स्टेटमेंट क्या क्या है? वन में आपका है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ Z इज XY2। 2. It is soluble in water. 3. X and Y are joined by sharing of electrons. And 4. It would conduct electricity in the molten state. तो ये चार स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ये हमारे पास देखिए ABCD चार ऑप्शन है, उसमें से निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। अभी देखिए एक्स जो है, एक्स का क्या बोला गया है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 12 है। इसका मतलब क्या, एक्स जो है वो आपका मैग्नीशियम है। और अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये होगा 2,8,2। और वाई जो है इसका एटॉमिक नंबर आपका है 17। सो वाई आपका क्या होगा, वाई होगा आपका क्लोरीन। और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये होगा 2,8,7। तो अगर आप इन दो स्पीसीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वैलेंस शेल में या फिर सबसे बाहर में दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये इजीली दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, कटायन बना सकता है। और क्लोरीन आपको पता है, क्लोरीन हैलोजन एटम है, इसके आउटर इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, इसको अल्टीमेट गोल सबका क्या है, वो ऑक्टेट फिल करना। तो ये ऑक्टेट बनाने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एनायन बनाएगा। तो वो कैसे होगा, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम है जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे 2,8,2। तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा आपका मैग्नीशियम प्लस 2 जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8, यानी कि वैलेंस सेल में या फिर सबसे बाहर के सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर ऑक्टेट फील हो गया बोल सकते हैं आप, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन क्या करेगा, दो क्लोरीन के एटम, ये जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इसका 2,8 का 7 था। तो ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये बनाएगा आपका 2Cl माइनस। और Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8, यानी कि इसके भी वैलेंस शेल में ऑक्टेट फिल हो गए। अभी ये दो जो स्पीसीज हमारे पास बना मैग्नीशियम प्लस 2 एंड क्लोरीन माइनस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, और ये बनाएगा आपका MgCl2। और अगर आप इसका फॉर्म देखेंगे तो एक सबका मैग्नीशियम है, वाई आपका क्लोरीन है, व्हिच इज ऑफ फॉर्मेट XY2। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो गया, दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ जेड इज XY2। दूसरा भी आपका सही है, MgCl2 जो है, MgCl2 इज सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर हम इसको लिखेंगे, ये Z है आपका, और ये सॉल्युबल इन वाटर है, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में Z लिख सकते हैं, और या फिर आप Z लिखिए, ब्रैकेट में MgCl2 डाल दीजिए। और तीस और कौन सा पॉइंट सही होगा कि जो MgCl2 यानी कि Z, ये देखिए दो आयन के रिएक्शन की, मैग्नीशियम प्लस 2 और क्लोरीन माइनस के आयन के रिएक्शन से बना है। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये जो है इज एन आयनिक कंपाउंड। तो हमको अगर देखेंगे स्टेटमेंट जो एक्स एंड वाई आर जॉइंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड स्टेटमेंट ये गलत होगा, क्योंकि शेयर जब भी आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो उसके केस में आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, दो आयन बनाए, दो आयन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आपका कंपाउंड बना रहा है। तो ये आयनिक कंपाउंड हो गया, ये कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है। तो ये वाला गलत है थर्ड स्टेटमेंट। लेकिन चौथा वाला सही है, इट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट सिंस MgCl2 is an ionic compound, hence
इट वुड conduct electricity in molten state, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये हमको पता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा क्या क्या हुआ, देयरफॉर आपका करेक्ट स्टेटमेंट्स हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1, 2 एंड 4। तो 1 2 4 ये 3 स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, जो कि देखिए ऑप्शन सी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।